हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीष, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं विन सम क्लासेस। सो एसपी बख्शी सर की हम बुक से इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। हमने 20 वर्ड्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम 20 टू फर्दर वर्ड्स। ठीक है, तो 21st वर्ड जो हमारे सामने दिया गया उसका नाम है कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, बड़ा ही एक अच्छा वर्ड है। देखो, कॉस्मो एक जो टर्म होता है, बेसिकली कॉस्मो का जो मतलब होता है वो यूनिवर्सलिटी से पता चलता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल जैसे जो चीज़ें बताई जाती हैं, तो कॉस्मोस आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूरे विश्व को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को अपने देश की तरह ट्रीट करता है। उसको हम सब क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों साइनोस्फीयर। ठीक है, CYNOSUR। ये आप स्पेलिंग पे भी ध्यान से चलिएगा। और बाकी ये सारे वर्ड्स जो हैं अ, उसके रूप से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो सिनोसियर मीन्स होता है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो दोस्तों? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। ठीक है, जैसे आप किसी स्थान पे जा रहे हो, वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आया हो, आप उस चीफ गेस्ट को देखने गए हो, तो वो क्या होते हैं दोस्तों? वहाँ का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसी को हम सब क्या कहते हैं? कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए वर्ड का यूज किया जाता है, क्या? सिनोसियर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों साइनिक। CYNIC। बड़ा ही अच्छा वर्ड है। वन हु स्नीर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स। ठीक है, CY साइनिक बड़ा अच्छा टर्म है। आप स्पेलिंग को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तरीके से आप साइनिक, उस व्यक्ति को साइनिक या सिनिक भी पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, साइनिक या फिर सिनिक भी डिक्शनरीज का टर्म सिनिक होता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि स्वार्थी समझता हो, जो ऐसा व्यक्ति बाकी दूसरे व्यक्ति को क्या समझता हो? स्वार्थी। ऐसा टर्म में उसको आप समझ सकते हो, वन हु स्नीर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। ठीक है, ताना मारता है जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के विश्वास को। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दोस्तों डेबोनेयर। ठीक है, डेबोनेयर मीन्स क्या होता है? पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। बड़ा ही अच्छा टर्म है दोस्तों, आप याद रख लीजिए इसको। कभी कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आपके सामने हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं? डेबोनेट से उसको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो कि क्या हो? लाइट हार्टेड पर्सन होता है, जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं होता, उसी को हम सब डेबोनियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों डिमागो। अ लीडर हु सेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। ठीक है, डेमागोज। ठीक है, देखो इसमें टर्म का यूज किया गया दोस्तों GOGUE का। सो डेमागोग या डेमोगोज, इसको आप पढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा नेता जो सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अ लीडर हु स्वेयर्स हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। आप इसको डेमागोग को ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि झूठ बोलता हो, किसके लिए? सत्ता को पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्म का यूज किया गया दोस्तों ओरेटरी का। ओरेटरी मीन्स क्या होता है? प्रभावशाली भाषण जो होता है, प्रभावशाली भाषण का जो यूज करता है ऐसा पर्सन जो कि सत्ता पाने के लिए खासकर। तो यहाँ पर डेमोगेग को हम इसी टर्म से संबोधित करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज डिलेटेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है अ डेवलर नॉट सीरियस इन आर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर। इसको आप सब एक तरीके से दोस्तों शौकिया भी, शौकिया टर्म से भी कोरिलेट कर सकते हो। अ डेवलर जो कि क्या हो? सीरियस नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो पर्सन सीरियस ना होता, ना ही वो आर्ट में हो, साइंस में हो, लिटरेचर में। हमने इसके लिए एक टर्म और देखा हुआ था, अमेचर। ठीक है, अमेचर हमने पढ़ रखा था। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अ पर्सन विथ एन अमेचर इंटरेस्ट इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, शौकिया रूप से वो काम करता हो। ठीक है, वैसे व्यक्ति के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों? डिलेटेंट का यूज हम सब करते हैं। चलिए, डेवलर भी आप याद रख सकते हो, ये इसका आप सिनोनिम के रूप में आप इसको कंसिडर करोगे। नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों ई फेमिनेट। ठीक है, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया दोस्तों, फेम, FEM। आप जब फेम या फेमिनेट को देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड कहीं ना कहीं तरीके से महिलाओं को इंडिकेट करने के लिए है। तो ई फेमिट या ही फेमिनेट जो वर्ड होता है,
इफेमिनेट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि अपने व्यवहार या आदतों में कैसा हो, महिलाओं की तरह बिहेव करता हो। ठीक है, उसका आचरण या आप उसको समझ कह सकते हो स्त्रियों की तरह जो बिहेव करता हो है वो मैन, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इफेमिनेट। नेक्स्ट वर्ड इस गाइस इगोइस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपके कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अ लवर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद को प्रेम करे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इगोइस्ट कहा जाता है। बड़ा अच्छा टर्म है ना। अ पर्सन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, आप इसको कह सकते हो सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश पर्सन भी कहा जाता है किसको, इगोइस्ट को। नेक्स्ट वर्ड इज गाइस इगोटिस्ट। इगोटिस्ट, अब इगोटिस्ट और इगोइस्ट में डिफरेंट क्या होता है। इगोटिस्ट जो पर्सन होते हैं वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अक्सर बातें किया करते हैं। ठीक है, अब वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, वो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में अक्सर बातें किया करता है, उसको हम सब कहते हैं दोस्तों इगोटिस्ट। ठीक है, जिस जो भी उसने अचीव किया हो उसके बारे में वो बात करेगा हमेशा, उसको कहा जाता है गाइस इगोटिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गाइस इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखिएगा। वन पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना देश छोड़ चुका हो। और अपना देश क्यों छोड़ता है, ताकि वो किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो सके। ऐसे व्यक्ति को हम सब क्या कहते हैं दोस्तों, इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज गाइस एपिक्योर। वन हु इज फॉर प्लेजर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा व्यक्ति जो उसको खाने और पीने का बड़ा शौकीन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एपिक्योर कहते हैं। ठीक है, एपिक्योर का मीन्स क्या होता है, अपने खाने पीने को लेकर, यहाँ पे पीने का मतलब ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स जो वाइन वगैरह होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं। तो एपिक्योर का मतलब जो कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसी को हम सब एपिक्योर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स क्या होता है, वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। ठीक है, फास्टिडियस मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, कुल मिला क्या समझ सकते हो कि ऐसा पर्सन होता है हर जगह पे जो हर चीज़ परफेक्ट चाहता है ना, तो उसको खुश कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो फास्टिडियस एक ऐसा पर्सन था हु हार्ड टू प्लीज और वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, मीन्स उसको हर एक काम परफेक्ट चाहिए। हम सबके घरों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हैप्पी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वो फर्स्टिडियस होता है। ठीक है, आगे वर्ड है दोस्तों 33rd नंबर, फैटलिस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दोस्तों आप सबके लिए। फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपने भाग्य पे भरोसा, मतलब कि वो जो है सिर्फ किस पे भरोसा करेगा दोस्तों, भाग्य पे विश्वास करता है और किसी चीज़ पे विश्वास वो नहीं करता है। ठीक है, फैटलिस्ट सभी होते हैं। फैटलिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा अपने भाग्य पे रिलाई करते हैं, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो उससे ज़्यादा बड़ा फैटलिस्ट हम उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज गाइस फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट जैसे नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं के लिए वर्क करता हो या महिलाओं को वो समर्थन करता है। समझ सकते हो आप, ऐसे वर्ड में हम एक समय पे, अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, बट ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की अच्छाई के लिए वर्क करता है उसको हम सब फेमिनिस्ट करते हैं। और फिलोगाइनिस्ट जो है दोस्तों, इसका फिलोगाइनिस्ट इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। फिल मीन्स दोस्तों लव होता है, गाइन जो रूट होता है उसका मतलब वुमन होता है। एक तरीके से जो महिलाओं से प्रेम करता हो या जो महिलाओं के लिए काम करता है उसके लिए हम सब फिलोगाइनिस्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिलैंथ्रोपिस्ट देखा था इसके पहले। नेक्स्ट टर्म इज दोस्तों फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि अपने देश की जस्टिस से भागा हुआ है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ठीक है, जस्टिस न्याय, उसने कोई अपराध किया हो और वो न्याय से भी बचकर भाग रहा है, उसको कहा जाता है क्या दोस्तों, फ्यूजिटिव। सिनोनिम्स इसको दोस्तों कहा जाता है एब्सकॉन्डिंग पर्सन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दोस्तों आपके लिए है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अच्छे खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। देखो, अच्छा खाना सब पसंद करते हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट जो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उसको, उसका मतलब क्या हो गया, उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे खाने का ही वो शौकीन होता है, उसी को हम सब गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म इज गाइस गवर्नमेंट, GOURMET। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा,
ये आपसे बहुत बार पूछ, गवर्नमेंट या गौरमे भी इसको पढ़ा जाए, टी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉनोजियर ऑफ फूड, ठीक है, आप इसको कह सकते हो पेटू जिसको कहा जाता है, ये जो बहुत ज़्यादा खाना खाने में इंटरेस्टेड रहता है उसको कहा जाता है अ कॉनोजियर ऑफ फूड, ठीक है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनेज्योर, बड़ा ही अच्छा वर्ड दोस्तों आपके सामने यहाँ लिखा गया है, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सर, CONNOISSEUR। कॉनेज्योर मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसको आप कह सकते हो पारखी ना, इसके आसपास अच्छी समझ होती है, किसकी समझ होती है, स्वादिष्ट भोजन, कला, संगीत, इन सब के जानकार को दोस्तों हम सब कॉनेज्योर कहते हैं, या कॉन्सर भी पढ़ा जाता है इससे, ठीक है। उसी को हम जो गवर्नमेंट क्या होता है, जो कि अच्छे खाने का परख रखता है, अच्छे खाने को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा खाता है, उसके लिए हमसे गवर्नमेंट वर्ड का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड दोस्तों, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। हैंड पैक्ड मीन्स एक ऐसा हस्बैंड जो कि इसके ऊपर उसका वाइफ क्या करती है, शासन करती है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट वन हु बिलीव दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड, ठीक है। इसको क्या कहा है दोस्तों, हेडोनिस्ट कहा जाता है। अब ये जो टर्म दोस्तों हेडोनिस्ट होता है, कुछ देखो वर्ड्स के लिटरल मीनिंग के ऊपर हम नहीं जाना चाहते। हेडोनिस्ट अब जो कि क्या करता है, जो परसूड प्लेजर्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा खुद को वो करता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है हेडोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों हेरेटिक, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा पर्सन जो कि धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसको क्या कहता है दोस्तों, हेरेटिक कहा जाता है, ठीक है। इसको हम सब अधर्मी भी कह सकते हैं, इसको कहा जाएगा दोस्तों हेरेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज गाइज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हर्ब पे जिंदा रहता है, ठीक है। ऑनररी मीन्स क्या होता है, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। ऑनररी मीन्स गाइज जैसे आप सब देखते होंगे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस वगैरह को एक ऑनररी पोस्ट दिया जाता है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, मतलब वो कुछ एक पद पे आसीन रहेंगे और उस पद पर वो कोई कार्य मतलब सैलरी नहीं देंगे उस पद पे कार्य करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों हाईब्रो, ठीक है। हाईब्रो में से एक पर्सन जो क्या करता है, कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, एक ऐसा पर्सन जो खुद को क्या कर समझता हो दोस्तों, खुद से ही सुपीरियर समझता हो दूसरे लोगों से, किस किस मैटर में, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल चीज़ों में वो खुद को कंसिडर करता हो क्या, सुपीरियर। इसका जो सिनोनिम होता है दोस्तों स्नोब होता है, SNOB। अच्छा टर्म स्नोब भी आपने कहीं पढ़ रखा होगा। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं, ओके। जिससे कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक टर्म से मैं आपको वाकिफ करा दूँ, ब्रिटिशर्स जो आए थे इंडिया में, या फिर आप पूरे वर्ल्ड में बात कर दो, तो वो खुद को दूसरे जो जिस भी नेशन पे वो राज करते, शासन करते, उनसे सुपीरियर समझा करते थे खुद को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियक, हु इज़ ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखिएगा। हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गाइज आइकोनोक्लास्ट, वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी समय से कोई प्रथा चली आ रही हो उसको वो क्या करे, तोड़े, उसको वो क्या करे, ब्रेक करके किसी नए रूल्स को इस्टेब्लिश करे, ठीक है, उसको कहते हैं। या आप इसको समझ सकते हो वन अ पर्सन हु अटैक्स सेटल्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरे जो अपने मतलब एक तरीके के आप समझ सकते हो जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध को आप सभी लोग कंसिडर कर सकते हो कैसे, आइकोनोक्लास्ट से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जब उन्होंने उसको, जब एक प्रथा चली आ रही थी जो वैदिक काल में, उसको तोड़ा, उन्होंने एक नया सिस्टम फाउंड किया, उनको ही आप कह सकते हो आइकोनोक्लास्ट कह सकते हो। जीसस क्राइस्ट को आप कह सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। चलिए 25 हमने OW आज के सेशन में डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेस्ट आप हमारे विंसम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सारी अपडेट्स क्लास और इंपॉर्टेंट PDF आपसे वहीं पर शेयर की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।